जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय अर्थात सांख्य योगर 31, 32 और 33तम श्लोक संपूर्ण अर्थ सह ए पर्यंत भगवान सांख्य योग अनुसार अनेक जुक्ति दे नित्य शुद्ध बुद्ध सम निर्विकार और अकर्ता आत्मार एकत्व नित्यत्व अविनाशित्व आदि प्रतिपादन करिसेंति तथा शरीर को विनाशशील बोली कही आत्मा बा शरीर पाई अथवा शरीर एवं आत्मार वियोग पाई शोक करिबा अनुचित बोली सिद्ध करिसेंति। ता सहित प्रसंगक्रमे आत्मा को जन्म मरणशील बोली मानिनेले मध्य शोक करिबा उचित नुहे बोली प्रतिपादन करिसेंति और अर्जुन को युद्ध करने को आज्ञा देइछंति। वर्तमान परवर्ती श्लोक द्वारा क्षत्रिय धर्म अनुसार शोक करने अनुचित बोली सिद्ध करी अर्जुन को युद्ध करने उत्साहित करुछंति। मंत्र स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याध्ये युद्धाच्छ्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात पुणी निजर धर्म दृष्टि भी तुम्हें भय करने उचित नुहे कारण क्षत्रिय निमंते धर्मयुद्ध ठारू बड़ी कल्याणकर कर्तव्य आउ किछि नाही। प्रश्न एठारे अपिपद प्रयोगर तात्पर्य कौन? उत्तर एठारे अपिपद प्रयोग करी भगवान देखाइछंती आत्मा नित्य और शरीर अनित्य बोली बुझी सारिबा परे शोक करिबा बा युद्ध आदि रे भयभीत हेबा जे उचित नुहे ताहा तो मु तुमको आगरू बुझाई दे सारिछि। ताहा व्यतीत तुमे जदि निजर वर्ण धर्म आड़ू चाहिब तेबे मध्य तुमे भयभीत हेबा उचित नुह कारण युद्ध रे विमुख न हेबा हेउछि क्षत्रियर स्वाभाविक धर्म। प्रश्न ही पदर अभिप्राय कौन? उत्तर एठारे ही पद हेतुवाचक अभिप्राय हेउछि काहेकि भयभीत हेबा उचित नुहे ताहा उत्तरार्धरे पृष्ठ करा जाइछि। प्रश्न क्षत्रिय निमंते धर्मयुक्त युद्धरु बड़ी श्रेय आउ किछि नाही एही वाक्यर तात्पर्य कौन? उत्तर एही वाक्य भगवान कहिचंती जेउ युद्धर आरंभ अनीति बा लोभ हेतु होई न थाए एवं जेउथिरे अन्याय आचरण करा जाए नहीं किंतु जहाँ धर्मसम्मत कर्तव्य रूप से प्राप्त एवं न्यायकूल भाव करा जाए सेपरी युद्ध ही क्षत्रिय मानक निमत्ते अन्य समस्त धर्म अपेक्षा अधिक कल्याणकारक। क्षत्रियंक निमते ताठारू बड़ी कल्याणकर धर्म आउ किछि नाही कारण धर्ममय युद्ध करुथुवा क्षत्रिय अनायासरे इच्छा अनुसार स्वर्ग बा मोक्ष प्राप्ति करिपारନ୍ତି। मंत्र जदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात हे पार्थ स्वतः प्राप्त होइथिबा एवं उन्मुक्त स्वर्गद्वार रूपक एहीपरि युद्ध भाग्यवान क्षत्रिय माने ही लाभ करती। प्रश्न पार्थ संबोधनर तात्पर्य कौन? उत्तर एठारे अर्जुन को पार्थ बोली संबोधन करी भगवान तांकर माता कुंती देवी हस्तिनापुर आसिबा परे आसिबा समय जो संदेश कहिथिले ताहा पुणी थरे मने पकाई देउछंती। सेतेबेले कुंती भगवान को कहिथिले धनंजय अर्जुन को एवं सदासर्वदा बद्धपरिकर होई युद्ध पाई प्रस्तुत होउथिबा भीम को आपण कहीदेवे जे जो कार्यपाई क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करे वर्तमान से ही कार्यर समय आसीगला। प्रश्न एठारे युद्धम सहित जदृच्छयोपपन्नम विशेषण दे ताहाकू अपावृतम स्वर्गद्वारम कहिबार भाव कौन? उत्तर जदृच्छयोपपन्नम विशेषण दे देखाइछंती तुमे एही युद्ध जानिशुनि सृष्टि करिनाह तुमे तो संधि करने को बहु चेष्टा करिथिल किंतु जेतेबेले तुमर बंधक सूत्र रखिथिबा राज्य बिना युद्धरे फेराई देबाकू दुर्योधन कौनसी प्रकार राजी हेला नहीं से स्पष्ट भाव कहीदेला जे मुनिया छुंची अगरे जेते भूमि धरिब सेतिकी भूमि मध्य पांडव मानू देव नाही सेतेबेले जाई तुम मानू बाध्य होई युद्ध आयोजन करने को पड़िला। तेणु यही युद्ध तुमको जदृच्छयोपपन्नम अर्थात बिना इच्छारे स्वतः प्राप्त होईगला तथा अपावृतम स्वर्गद्वारम विशेषण दे देखाइछंती जे यह उन्मुक्त स्वर्गद्वार सदृश एपरि धर्मयुद्धरे मरुथिबा मनुष्य सीधासळख स्वर्ग को यात्रा करती तांको मार्गरे केही भी बाधा सृष्टि करि पारंती नाही। प्रश्न एपरि युद्धर सुजोग भाग्यवान क्षत्रिय माने ही पाती एही वाक्यर तात्पर्य कौन? उत्तर
ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏପରି ଧର୍ମମୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାକି ସ୍ୱତଃ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହାକି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପରି ତାହା ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ତ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳେ। ଅତଏବ ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ତୁମକୁ ଏପରି ଧର୍ମମୟ ଯୁଦ୍ଧ ଅନାୟାସରେ ମିଳିଯାଇଛି। ଅତଏବ ତୁମେ ଏଥିରୁ ଓହରି ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହିପରି ଧର୍ମମୟ ଯୁଦ୍ଧ କହିବାର ଲାଭ ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ କି କ୍ଷତି ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ କହି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଅଥ ଚେତ୍ତ୍ୱମିମଂ ଧର୍ମ୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିଷ୍ୟସି ତତଃ ସ୍ୱଧର୍ମଂ କୀର୍ତ୍ତିଂ ଚ ହିତ୍ୱା ପାପମବାପ୍ସ୍ୟସି। ଅର୍ଥାତ୍ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଧର୍ମମୟ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ତେବେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ସୁଯଶ ହରାଇ ପାପ ଭାଗୀ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଥ ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ଅଥ ପଦ ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧର ଔଚିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଗ୍ରାମଂ ସହିତ ଇମଂ ଏବଂ ଧର୍ମ୍ମ୍ୟଂ ଏହି ଦୁଇ ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ତେବେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ହରାଇ ପାପ ଭାଗୀ ହେବ ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ତେବେ ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ ହେବ ଏବଂ ନିବାତ କବଚାଦି ଦାନବମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁଥିବାରୁ ସଂସାରରେ ତୁମର ଯେଉଁ ମହାନ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରସାର ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ପାପ ହେବ। ଅତଏବ ତୁମେ ଯେଉଁ ପାପ ଭୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରୁଛ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେଉଛ ତାହା ସର୍ବଦା ଅନୁଚିତ।